परिवारवादी दलों में ही टूट फूट होती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मिर्जापुर दौरे के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर है, जबकि परिवारवादी दलों में लगातार टूट और आंतरिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यालय पर आयोजित बातचीत में अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों में क्या टूट फूट या लड़ाई चल रही है, उस पर भाजपा विशेष ध्यान नहीं देती, बल्कि अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहती है। उन्होंने कहा कि परिवार आधारित राजनीतिक दलों में अक्सर टूट और विवाद की स्थिति पैदा होती है। भाजपा एक वैचारिक और संगठन आधारित पार्टी है, जहां कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल होने के नाते अन्य पार्टियों की गतिविधियों पर नजर जरूर रहती है, लेकिन भाजपा का मुख्य फोकस अपने संगठनात्मक विस्तार और जनसेवा पर है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कांग्रेस लगभग डूब चुकी पार्टी बन गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को लगता है कि केवल जनेऊ पहन लेने से वोट मिल जाएंगे, जबकि जनता अब ऐसे प्रतीकात्मक कदमों से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा नहीं है और पार्टी बिना ठोस रणनीति के केवल तुक्कों के सहारे राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि समर्थन और जनविश्वास कभी तुक्कों से हासिल नहीं किया जा सकता। अयोध्या से जुड़े एक सवाल के जवाब में अरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया, जबकि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में यदि किसी स्तर पर कोई गलती या अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। कानून सभी के लिए समान है और दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाइट अरुण सिंह, राष्ट्रीय सचिव, भाजपा। देखिए, मैं इतने कह सकता हूं कि हम अपनी पार्टी के बारे में जानते हैं पार्टी के संगठन का किस प्रकार से विस्तार हो, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। हम अपने पार्टी के जड़ों को मजबूत करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। दूसरी पार्टी में क्या टूट हो रही, क्या फूट हो रही, क्या लड़ाई हो रही, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। शुद्ध रूप से कोई संपर्क में नहीं है। सपा का कोई भी व्यक्ति सामने छोड़े संसद के छोटे दल ये परिवारवाद का परिणाम है, तो फ्रिक्शन नहीं लगता उसमें। देखिए, इस बड़े परिप्रेक्ष्य में कभी भी सोचिएगा तो आपको देखने को लगेगा भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है नंबर 1। वह भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। मोदी जी का नेतृत्व अति लोकप्रिय है। अन्य पार्टियों में जो लोग नेता भी नहीं है, उनकी नीयत भी में खोट है और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो अन्य पार्टियों में चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, जब इनको लगता है कि नेता की क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपस में बिल्कुल बुरी तरीके से ये लड़ते भिड़ते हैं, इनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है, परिवारवादी पार्टियां हैं, तो इसे टूट फूट होती है। लेकिन हम उन पे न दिमाग लगाए हैं, न ध्यान देते हैं। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल, चूंकि हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्यों देखते रहते हैं दूसरे में हो क्या रहा है, उसके हिसाब से अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन हम लोग अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कैसे हो, मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण कैसे हो, योगी जी जो काम किए वो अभी नीचे तक कैसे पहुंचे, इस पे ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस राहुल गांधी को जो है परशुराम स्वरूप दिखाया गया जन्मदिन और दूध से नहलाया गया, अभिषेक किया गया, क्या कहेंगे? अब देखिए, कांग्रेस को तो उस मान चुकी है कि हम डूब गए हैं, डूबती नैया भी नहीं, लगभग डूब चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कभी जनेऊ पहना करके उनको वोट मिल जाएगा, कभी कुछ, तो ऐसे कोई भला नहीं होने वाला है। जिस पार्टी के नेता में नकारात्मकता, निगेटिविटी भरी हो, जो पार्टी का नेता राहुल गांधी डिस्ट्रक्टिव हो, देश की जनता देखती है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर के जब भी चीन जाए, यूके जाए, भारत को गाली देते हैं। इसलिए राहुल गांधी पे लोगों को विश्वास और भरोसा नहीं है। स्टंट से कभी वोट नहीं मिलता और जनता भी कभी समर्थन नहीं देती। शुद्ध रूप से कांग्रेस स्टंट चला रही है, तुक्के की काम कर रही है। तुक्के से काम करने पे कभी भी समर्थन नहीं प्राप्त होता। अच्छा, आपने कहा यूपी में जो है फिर से भाजपा जीतेगी, थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कर रही है, जनता कर रही, वही मैं आपके बात सामने रखा हूँ बात।
जनता कह रही, जनता जनार्दन ही मालिक है, जनता कह रही कि फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। आपके आसपास के लोगों ने सारा कुछ गिनाया, रोड की कोई समस्या नहीं बताई कि इससे हम लोग बहुत व्यतीत हैं। देखिए, सबको विश्वास है कि जब एक पार्टी की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार अगर 90% 95% काम अद्भुत रूप से करती है तो लोगों का विश्वास होता है कि यह भी काम हो जाएगा। जब आप काम करते हो तो आगे विश्वास होता है कि जो बचा खुचा काम है या कोई गलती हुई तो उस पर ठीक कर लेंगे। तो यह विश्वास होता है कि यह इन्होंने किया। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी दिया, 5 किलो पर व्यक्ति अनाज भी दे रहे हैं, घरों में लाइट भी आ रही है, दिया जो आयुष्मान भारत का कार्ड भी बन रहा है। तो लोगों का विश्वास होता है कि जो बचा खुचा है वो काम हो जाएगा। कभी भी कोई काम पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होता, अगर पूरा ही हो जाए तो आगे सरकार क्या करेगी। जांच तो चल रही है, क्या आने वाले समय में बताया जा रहा है कि एक बड़ा आंकड़ा है जो चंदा को लेकर के था, जो काफी समय से था। देखिए, औरों पार्टियां में समाजवादी पार्टी में अंतर यही है, समाजवादी पार्टी में जो गुंडे हैं माफिया को बचाने का काम करते हैं, दोषियों को बचाने का काम करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही है कि अगर कोई गलती हुई तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, किसी प्रकार के कोई इंटरफेरेंस नहीं हम लोग सुनते हैं। सांसद लेंगे अगर वो आते हैं